अशोक ठाकुर, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का। और मैं पहला क्वेश्चन बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों से डबल इंजन की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में चल रही है, लेकिन जो भी मान लेते हैं यहां पर विकास हुआ, स्कूल बने, अस्पताल बने, सड़कें बनी, लेकिन जिन कर्मचारियों ने इसको फील्ड में इंप्लीमेंट किया, जिन्होंने अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, उन कर्मचारियों को पूरे 5 साल इग्नोर क्यों किया गया? क्यों पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई? क्यों डबल इंजन जो है हाफ गया? गजब का मुद्दा है ये, और हर चुनाव में मैं झेलता हूं। हर चुनाव में ये मुझे सामने 2-4 होता। जवाब देना चाहते हैं क्या? जी, मुझे बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू करेंगे तो 600 करोड़ रुपए, अभी बाबूजी कितना बता रहे थे, 70,000 करोड़, तो 600 करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है। मुझे कोई आंकड़ा बता रहा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके घर में अगर पेंशन, ओल्ड पेंशन आएगी तो भैया जी को क्या दिक्कत हो रही है? बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए आपके यहाँ, लेकिन मेरा काम यह है कि आंकड़ा रखना जरूरी है। जी प्रतीक जी, इनकी बात का मैं सम्मान करता हूं, पर मैं बताना चाहूंगा कि जब कोरोना काल था, इन्हीं कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार ने, जब सबके घर और बिजनेस बंद हो गए थे, सभी कर्मचारियों को उनका हक दिया, उनकी तनख्वाह भी दी। अब आप बात करेंगे ओपीएस की। ओपीएस की बात मैं पूछना चाहूंगा, आप ओपीएस हमसे मांग रहे हैं, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल करके ओपीएस देंगे। पर मैं ओपीएस दे रहे हैं आप? सुनिए, रास्ता निकाल करके सुनिए, हमारा कोई झूठ का पुलिंदा नहीं है। इन्होंने, कांग्रेस ने कहा, ओपीएस पे पहले बात करना चाहूंगा। सीधे सीधे बात बताइए, घुमाइए नहीं। घुमा नहीं रहा हूं, करा रहा हूं कि ओपीएस का रास्ता अगर देगी तो भारतीय जनता पार्टी ही देगी, जिन्हें पिछले सरकारों ने भी कहा है, अभी तक नहीं दिया है। अब मैं बताऊं आपको। और दूसरी बात ये, कर्मचारियों की राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तो दे दिया, अभी पूरी किस्तें नहीं जारी की है। आपको प्रतीक जी पूरा मालूम होगा, पूरी किस्तें अभी जारी नहीं की है। ऐलान तो कर दिया, ऐलान किया पर दिया नहीं, ऐलान भी नहीं करवा रहे। देखिए, वही तो मैंने कहा, सच और झूठ। ये कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। जी मैं आया, ऑफकोर्स। बाबू जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? राम अवतार। राम अवतार जी, यही के रहने वाले हैं? कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते। चुनाव पे? हाँ, सरकार बीजेपी की बनेगी। अरे सीधे ही सीधे जवाब दे दिया, बोले सरकार बीजेपी की बनेगी। ज्यादा दाएं बाएं ना घूमिए, बोले सरकार बीजेपी की बनेगी। जी बाबूजी नमस्ते, क्या चल रहा है? क्या यहीं के रहने वाले हैं? खड़े होइए थोड़ा सा, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। जी आ रहा हूं भैया, जिंदाबाद, आ रहा हूं, जिंदाबाद, आ रहा हूं। जी, तो क्या होने वाला है इस बार हिमाचल में? देखते हैं जी, टक्कर तो चली है, बाकी क्या फैसला तो पता लगेगा। टक्कर चल रही है इस बार, फिर तो ससुर और दामाद सामने आमने। घर के बंदे हैं दोनों घर के बंदे हैं। गजब है भाई, दोनों लोग तो घर के बंदे हैं। अब क्या होगा फिर? आम आदमी पार्टी? बिल्कुल जी, सोलन की जनता ने ठाना है, ससुर दामाद हटाना है और अंजू राठौर को लाना। क्या बोला आपने? सोलन की जनता ने ठाना है, ससुर दामाद को हटाना है और आम आदमी पार्टी की अंजू राठौर को लाना है। अंजू राठौर को लाना। जी बाबूजी। जी देखिए भैया जी, ऐसा है कि जहां पर इस सोलन विधानसभा की बात आती है, कोई बात नहीं। हाँ, जहां पर हिमाचल प्रदेश में सोलन विधानसभा की बात आती है, तो वैसे ससुर दामाद का शहर है, जहां पर कभी ससुर कभी दामाद। और जहां पर भाजपा कांग्रेस की बात आती है, तो मैं सीधे शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं, आप अगर कांग्रेस के आईने में देखेंगे आपको भाजपा दिखाई देगी, भाजपा के आईने में देखेंगे आपको कांग्रेस दिखाई देगी। इसके अलावा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जन्म हुआ स्वर्ण आयोग के आंदोलन से। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, हम लोग सड़कों पे थे भैया जी। हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। बिल्कुल, हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं। स्वर्ण आयोग की मांग इस हिमाचल प्रदेश में चली। जितने मेरे साथ यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, चारों के चारों स्वर्ण समाज से आते। एक भी आदमी, हम 25 दिन में, ये भाजपा की सरकार ने, लेकिन ये सीट तो आरक्षित है। 1 मिनट भैया जी, 25 दिन हमको जेल में रखा भाजपा की सरकार ने, 15 मुकदमे हमारे ऊपर लगाए। एक भी भाजपा का नेता, एक भी कांग्रेस का नेता, चाहे वो राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वैश्य, एक में रत्ती भर हिम्मत नहीं हुई कि स्वर्ण समाज की बात कर। शौक तो लग गई चुनाव में। मैं सोचता था कि सिर्फ ये यूपी और बिहार का ही खेल है। ना। क्या नाम है आपका? महेंद्र जोशी। महेंद्र जी जोशी। महेंद्र जी जोशी, यहीं के रहने वाले? ठंड ज्यादा है क्या? थोड़ा ठंड तो पड़ेगी। कुछ कहना चाहते? क्या काम करते हैं आप? गोलगप्पे बेचते हैं सर। हाँ जी, क्या बेचते हैं? गोलगप्पे बेचते हैं। गोलगप्पे? तो ठंड में कैसे बेचेंगे गोलगप्पे?
अब ठंड लगे चाहे कैसे काम तो करना है। भले चाहे ठंड लगे चाहे जो, आप भैया जी कर रहे हैं तो हम गोलगप्पे बेचेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आप गोलगप्पे बेचिए। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? गोलगप्पे वाले जब आते हैं खाने के लिए तो क्या कह रहे हैं आजकल, चर्चा क्या गर्म है? चर्चा कुछ गर्म नहीं है सर, हमें तो कुछ पता नहीं है इसके पता ही नहीं कुछ। वोट तो नहीं डालेंगे क्या? वोट नहीं बारे में। डालेंगे? तो डालेंगे, फिर किसको डालेंगे? वोट तो बरसानी जी को डालेंगे हम तो। बीजेपी? बीजेपी। हैं? अरे ऐसा तो नहीं सानी जी पता चला रोज गोलगप्पे खाने आते तो कहने लगा सानी जी आप ही को देंगे, ऐसा कुछ नहीं है और पलटा मामला तो कुछ और हो गया। साहब। कोरोना काल में उन्होंने हमको बहुत साथ दिया, कोरोना काल में बहुत साथ दिया, और घर घर में उन्होंने हमको आटे बांटे, जो आटे बांटे। आटा दाल चावल जो भी दिया उनकी मेहरबानी है। अच्छा, तो आटा बांटा दाल बांटा, तो अब समय आ गया है कि हिसाब करना है। तो अब समय आ गया है कि हिसाब करना है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें करनी है। जी आप कहाँ से? सर सोलन से। सोलन से ही हैं? यहीं के क्या काम करती हैं? सर हमारी शॉप है। शॉप है? काहे की? हाँ वो कपड़े की है। कपड़े की है। और इनका नाम क्या है? आरवी। आरवी। तो कुछ कहना चाहती हैं आप? सर किस संदर्भ में? कोई संदर्भ नहीं है, मैं सोच रहा था घर में क्या बनाया है आज आपने। छोले भटूरे बनाया है। अरे है, गोलगप्पे के बाद तो छोले भटूरे ही आते हैं। मैं भी कहाँ चक्कर में पड़ा हूँ, सानी जी को खड़ा कर, इनको खड़ा किया। उनका बात तो होनी चाहिए कि छोले भटूरे और उस पर। जी नमस्ते जी, कहिए। सिलेंडर 1150 रुपए हो गया है सर। इनसे पूछिए कि सरकार अगर तब्दील होती है, बदलती है तो ये कितने का करेंगे? 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया है। अगर सरकार बदलती है तो ये कितने का करेंगे? ये सवाल पूछूं? क्योंकि बिल्कुल पूछिए। कांग्रेस कहती है कि हम आएंगे, बीजेपी कहती है हम आएंगे। बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है, कांग्रेस नीचे नहीं ला रही है, तो कौन आएगा? तो कौन आएगा? राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आएगी। गजब जोर है भाई, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जी मैं आ गया। क्या नौजवान का नाम क्या है भाई? जी ठाकुर युवराज सिंह। ठाकुर युवराज सिंह। वाह क्या बात है, ठाकुर युवराज सिंह। तो क्या काम करते हैं साहब? सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो तुम बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या सोचता है युवा इस समय? क्योंकि लगभग 1.25 लाख का है खेल पूरे हिमाचल में युवा का। मैं आंकड़े चेक करके आ रहा था तो मुझे पता चला कि 1.25 लाख वोटर है युवा, जो 18 साल से ऊपर का है। तो क्या होने वाला है? सर आपने डिबेट शुरू करने से पहले कहा था कि क्या समा है। हाँ। तो एक भारतीय होने के नाते सोलन की जनता के समक्ष मैं आपको भारत का चित्र दिखाना चाहूंगा। ये हमारे पीछे मस्जिद है, सामने ही दुर्गा माता का मंदिर है। आप थोड़ा सा आगे जाएं, आपके राइट हैंड साइड पर हनुमान का मंदिर होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर चर्च होगा। तो भारत जो है वो एक अखंड राष्ट्र है, भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जब भी चुनाव आता है कोई ना कोई पार्टी, चाहे वो आम आदमी हो जो हाल ही में जिसने बात करी कि गांधी की तस्वीर हटाकर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर नहीं, उसने कहा कि गांधी जी की तस्वीर लगी रहने दो और पीछे जो है गणेश लक्ष्मी की फोटो छाप दो। तो मैंने पूछा भाई क्यों? बोले ऐसा इसलिए होगा कि देश में समृद्धि आ जाएगी। जी तो ये एक धर्म को खुश करने के लिए यहां पर तत्पर, एक पार्टी भस्म रगड़कर चुनाव प्रचार की ओर तत्पर, दूसरी पार्टी जनेऊधारी बन जाती है जैसे ही चुनाव आता है। तो इन सब पार्टियों से एक निवेदन है कि आप अपने कृत्यों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा इस देश की राजनीति, इस देश की संस्कृति और इस देश की अखंडता का अपमान ना कीजिए। क्योंकि क्या बात है भाई, यहाँ का अब इतनी देर बाद मुझे पता चला कि अब पाजी ने हमारे तरफ इशारा किया कि ब्रेक का टाइम आ गया। ये लोग टीवी वाले भी गड़बड़ आदमी हैं। जब अच्छी बात आने होती है ना, जब अच्छा बात भी बोलना शुरू हो जाता, कहते वैसे इशारा कर देते हैं कि मैं ब्रेक 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 ब्रेक। मैं आपसे बात नहीं कर पाया, मैं आ रहा हूं बस। मैं जब आपको देख रहा हूं तो मुझे अपनी माँ याद आ रही है। मैं 2 मिनट में आ गया। तो मुझे एक काम करो, तुम यहाँ मत खड़ो, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम अंदर जाओ, उधर आओ। वाह पाजी क्या बात है, वहां खड़े हो। वक्त पाजी एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हुआ। हेलो हेलो। ओ सोनिए दिल दई के मुझे